हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11 मैथमेटिक्स। राइट, लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.1 के बारे में आपको इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 पर चलेंगे, जहां से आपका क्लास 11 का सिलेबस भी कंटिन्यू होता है। जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में क्लियर किया था कि आपको फर्स्ट वीडियो से कनेक्शन केवल आपका प्रीवियस नॉलेज से और थोड़ा सा बेसिकली आपको यहां से कनेक्ट करना है। अब यहां से आप अपने कोर्स को आगे इंक्रीज करते हैं। अब तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल्स को रीड किया था, याद होगा आपको। जैसा आपने रीड किया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स थे हमारे जो कि 0 से 90 में बिलोंग करते थे, वही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करते थे। अब हम अपने 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उन 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में जानेंगे और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी है उसके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। आपको सबसे पहले यहाँ क्वाड्रेंट को समझना है, जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या यूज है। दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, यहाँ वाई एक्सिस नेगेटिव होती है और वाई एक्सिस पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड बी अ सेक्टर ओरिजिन। कोऑर्डिनेट होते हैं इसके 0,0। आपने अभी तक जो एंगल मेजरमेंट देखा है, यहाँ एंगल मेजरमेंट कितना होता है 0 डिग्री, यहाँ कितना हो जाता है ये 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 360 डिग्री। यानी कि एक सर्किल पूरा कितने का हो गया आपका 360 डिग्री का। आपने जो एंगल मेजरमेंट में देखा, पहले आप जाते हैं 1/4 पार्ट पर, यानी कि 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, 180 से 270, देन 360। आपने डायरेक्शन फॉलो अप किया होगा, किस टाइप डायरेक्शन जा रहा है ये, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है। ये कैसा गया है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजरमेंट होती है, जो कि आपकी क्या होती है पॉजिटिव चलती है। तो इस मीन्स यहाँ क्या होता है, सबसे पहले क्वाड्रेंट में जो सिंबल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में आपका यहाँ एक्स क्या होता है नेगेटिव और वाई क्या होता है आपका पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट, इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका भी एक रीजन है, आपने फर्स्ट के बाद सेकंड इसे नहीं लिया, थर्ड इसे ले रहे। ऐसा क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा और हमें इसे क्वाड्रेंट को फॉलो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी तरफ से। राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी केस में आप इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं कर सकते हैं। आपको स्टार्ट यहीं से करना है, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये आएगा, फोर्थ ये आएगा। इसके पीछे एक खास रीजन भी है। जब हम ऐसी कंडीशन फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे एंगल मेजरमेंट देखने को मिलता है। यहां से यहां तक की जो टोटल मेजरमेंट है वो 0 to 90 के बीच में है। कितने के बीच में है 0 से 90 डिग्री। ये क्राइटेरिया होता है 0 से 90 डिग्री का। और यहां से क्राइटेरिया होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, और यहां होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, और यहां होता है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। ये यहां प्रोसेस होती है। आपको याद होगा, आप इसे पहले 90 माइनस थीटा से यूज कर चुके हैं। क्लास 10th में हमें इसे इंट्रोड्यूस किया हुआ है 90 माइनस थीटा से। आपको ध्यान होगा, आप एंगल कन्वर्ट करते थे, जैसे साइन की वैल्यू 190 माइनस हम 30 डिग्री करते हैं, तो हम साइन 90 की वजह से क्या होता था, अपने कन्वर्ट्स में चेंज आता था कॉस में, कॉस 30 की वैल्यू हम राइट करते थे। 90 माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टीज थी जो, उसी प्रॉपर्टी को हमने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल अप्लाई किया हुआ था। अगर हम वैल्यूज की याद करें तो आपको याद होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो वैल्यू लर्न की हुई है वो 0 की, 30, 45, 60 और 90 तक की हुई है। क्या उससे एवर वैल्यू नहीं होती, उससे एवर भी वैल्यू होती है, लेकिन हमने क्लास 10 तक उन्हें फाइंड नहीं किया। क्लास 11th में हम 120, 135, 150, 180, इवन हम 360 से एवर वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। उसको प्रोसेस करने का क्या मेथड होगा वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, जो मैंने यहाँ वैल्यू लिखी है इसे राइट करने का प्रोसेस। यहाँ एंगल 0 से 90 है, इट मीन्स ये 90 माइनस थीटा हो गया। यहाँ एंगल 90 से ऊपर है और 180 से कम है, तो इसे लिखते हैं 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या इसे 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये हर एक पॉइंट आपके लिए यूजफुल होगा। रीजन है, जब मैं दोनों प्रोसेस यूज करना चाहूंगा तो क्वेश्चन दोनों प्रोसेस से सॉल्व होगा आपका। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 180 से एबव और 270 से लेस। तो इसे लिखेंगे 180 प्लस थीटा एंगल या 270 माइनस थीटा।
सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो उसे लिखेंगे 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। इन वैल्यूज का एक डिफरेंस होता है। अगर मैं 360 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मैंने 270 प्लस थीटा की बात की है तो वो भी किस क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर 270 माइनस थीटा चल रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा तो भी थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम 180 माइनस थीटा में है तो सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा में है तो भी सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा 0 से 90 डिग्री तक के एंगल होते ही है। ये बेसिक चीज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब इसी चीज में छोटी चीज और आपको यही क्लियर कर देता हूं। जनरली हम थीटा की वैल्यू 90, 180, 270 और 360 यूज करते हैं। इनको हम रेडियन में भी यूज करते हैं, पाई बाई 2। इसको यूज करते हैं पाई, इसको यूज करते हैं 3 पाई बाई 2, इसे यूज करते हैं 2 पाई। आई एम क्लियर? इज इट क्लियर? ये आपके सर्किल्स की डेफिनेशंस हैं। अगर सेमी सर्किल के लिए एंगल की बात करते हैं तो वो केवल रेडियन में पाई होता है, और कंप्लीट एंगल कितना होता है, 2 पाई का। तो एक सर्किल आपका पूरा राउंड लेने पर कितने रेडियन एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, 360 में 2 पाई का एंगल रेडियन में। अब यहाँ पर टिक्नोमेट्री का क्या यूज आ रहा है? टिक्नोमेट्री का यहाँ मेन रूल अब आएगा आपका। मैं आपके सामने यहाँ बताता हूं, इसमें जितने रेशियो होते हैं, ऑल टिक्नोमेट्रिक रेशियो, कितने रेशियो, ऑल टिक्नोमेट्रिक रेशियो, कितने रेशियो होते हैं हमारे, 6 रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। इन 6 रेशियोज की वैल्यू यहां सबकी पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। यानी कि साइन भी यहां पॉजिटिव होगा, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी, सेक भी और कोसेक भी। ये 6 रेशियो जो आपके होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहां कंडीशन अप्लाई है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे वैल्यूज में, और अदर सारे रेशियो क्या होंगे, नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ गई? सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक का वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ली जाती है, अदर सारे रेशियो कैसे होते हैं, नेगेटिव। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसे सुने और समझें, केवल एग्जाम्पल के थ्रू चीज क्लियर हो जाएगी हमारी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइन 120 की वैल्यू निकालते हैं तो 120 कहां चला गया, 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो वो उसमें हम जब भी सॉल्व करेंगे तो साइन पॉजिटिव लेके चलेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे। अगर यही cos 120 की वैल्यू निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली cos के आगे एक माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस। tan 120 निकालते हैं तो ऑलरेडी एक माइनस मेंशन हो जाएगा, लेकिन साइन और कोसेक में ऐसा नहीं होगा। ऐसे अगर वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आती है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, अदर सारे रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि साइन, कॉस, सेक, कोसेक क्या होंगे यहाँ, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदर सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक नहीं, दोबारा से, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, सभी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सेकंड रेशियोज में सबकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती है, केवल साइन और कोसेक की होती है पॉजिटिव। थर्ड रेशियो में tan एंड cot की रेशियो वैल्यू होती है पॉजिटिव, बाकी सारे रेशियो क्या होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी cos और sec की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अदर सारे रेशियो क्या होते हैं, नेगेटिव रेशियो वैल्यूज को थ्रो ऑफ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसकी हमने डिस्क्राइब की हुई है, जिसे a को ऑल से, ऑल को तो a दिखा देते हैं, साइन cos के लिए s, tan cot के लिए t और c। शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है इसकी ASTC। A का मतलब होता है ऑल रेशियो, S का मतलब होता है साइन एंड उसका कन्वर्स कोसेक, T का मतलब होता है tan और cot से, cos का मतलब होता है cos और sec से। इसके थ्रू हमें ये क्लियर होता है कि किस किस एंगल मेजरमेंट को हमें यहाँ सॉल्व करना होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे इस चीज को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी नीड है इस समय पर। अगर हम 11th क्लास में टिक्नोमेट्री के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं तो इन एंगल मेजरमेंट का अब हमारे सामने यूज आने ही आना कंपलसरी है। ये मैंने आपको क्वाड्रेंट के बेस पर टिक्नोमेट्री की जो मेन इंपोर्टेंट पार्ट है वो एक्सप्लेन करना चाहा है। इस एक्सरसाइज में आप इसका पूरा यूज करेंगे और मैं इसे कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हो दोबारा। इसे और भी हम रेडियन, आपकी डिग्रीज वैल्यूज में कई तरीके से यूज करेंगे इनका क्वेश्चंस में। दूसरी चीज, इसका जो फर्स्ट रेशियो है
और जो थर्ड रेशियो है आपका, इन दोनों के बीच में अच्छा कनेक्शन होता है। जैसा कि आप क्लास 10 में पढ़ के आए थे 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ मैंने साइन लिख दिया तो साइन 90 की वजह से किसमें चेंज होता है, कॉस थीटा में होता है। ये तो आपको याद होगा। ये खास वैल्यू होती है 90 और 270, ये अपने करस्पॉन्डिंग रेशियो को अपने सामने वाले रेशियोज में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। साइन किसमें चेंज होता है, 90 माइनस थीटा में, कॉस में, और टेन चेंज होता है आपका 90 माइनस थीटा से कॉट में, सेक 90 माइनस थीटा चेंज होता है कोसेक थीटा में। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा टेन में हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन में हो जाएगा। जो प्रोसेस हमने 90 के लिए फॉलो अप किया हुआ है यहाँ, वही प्रोसेस हमारी 270 के लिए भी फॉलो होती है। देखते हैं कैसे, इस चीज को याद रखेंगे बिल्कुल। मान लीजिए आपने लिखा साइन 270 माइनस थीटा, तो ये आपका कॉस थीटा ही हो जाएगा। ऐसे ही आपने सेक 270 माइनस थीटा लिखा तो वो कोसेक थीटा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अगर आपने बाई चांस ये लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा होगा। ये आपका चेंज नहीं होता। 180 और 360 एंगल्स मेजरमेंट में एंगल्स आपके चेंज नहीं होते हैं, राइट। ये आपकी खास वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन के समय आपको ये माइनस प्लस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये यूज करना आना चाहिए, राइट। इन प्रॉब्लम्स में आपको इस कॉन्सेप्ट को काफी बार फॉलो करना होगा। अब मान लीजिए अगर इसमें आपने माइनस थीटा लगाया हुआ है, तो अगर किसी वैल्यू में 90 प्लस थीटा है तो भी वो वही वर्क करेगा। साइन 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पहुंचेगा किसमें, कॉस में, तो ये आपका कॉस हो जाएगा। प्लस से या माइनस से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, 90 आपका चेंज कर देगा इस रेशियो को। ऐसे ही 270 प्लस थीटा है तो वो भी आपके एंगल्स के रेशियो को कन्वर्ट कर देगा। अब बात आती है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में आपको वैल्यूज दी हुई हैं, उन वैल्यूज को आपको कन्वर्ट करके सॉल्व करके दिखाना है। ये तो प्रोसेस है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जो आपको क्वाड्रेंट के बेस पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इतना कुछ में कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है और कुछ आपको अब नया पढ़ना है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्वाड्रेंट को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करिएगा कॉपी पर साफ, और ये सारी वैल्यू जो मैंने हर क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसे आप मैचिंग कर लीजिएगा। ये आपके लिए यूजफुल होगी, क्योंकि हम वीडियोस में इन चीजों को दोबारा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब एक्सरसाइज देखते हैं, एक क्वेश्चन लगाकर, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के मैंने क्वेश्चंस 1 से लेकर 4 तक यहाँ राइट किए हुए हैं, जिससे कि हम इन 4 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। 5th पार्ट आप सेल्फ ट्राई करिएगा। अच्छे समझिए क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 TF का मतलब मैंने यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दिया हुआ है। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन cos x इक्वल टू -1/2, x लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पहले हम ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन करने के क्या ही मेथड है, किसी एक के लिए मैं बाउंड नहीं करूंगा आपको, मैं सबसे बेस्ट मेथड पे आपको लेके चल रहा हूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। क्योंकि आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सीख जाएंगे एक्सरसाइज को, तो आप ही खुद ही कहेंगे कि सर तो हम आइडेंटिटी भी लगा सकते थे और प्रोसेस कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे स्टार्ट करें आप। सबसे पहले आप cos x को ले लीजिए। cos x बराबर आपको क्या दिया हुआ है, -1/2। क्या हमारा काम cos x से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। थोड़ी देर के लिए इस साइन को इग्नोर करिए, केवल cos x को लीजिए। क्या है cos x? 1/2। इसके थ्रू एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और एंगल अपना x का लेना है, बेस एंगल लेना है आपको। ये मैंने हमेशा से ट्रिग्नोमेट्री में बताया है कि आपको जब एंगल स्पेशली मेंशन ना हो तो आप उसे बेस में ले लीजिए। cos x बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हो जाएगा 1 और हाइपोटेनियस 2। पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हम इसे परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप इसे P मान लीजिए। P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, ये आप जानते हैं करना। 4 - 1 = 3, तो P बराबर आ जाएगा आपका √3। तो ये वैल्यू हुई आपकी √3। अब यहां से आपको अपने सारे रेशियो लिख लेने हैं। आप लिख सकते हैं sin x कितना हो जाएगा,
साइन एक्स बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी बराबर √3 है, √3 अपॉन 2, कॉस आपके पास ऑलरेडी है, tan निकाल दीजिए, tan एक्स क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 अपॉन 1, इनका उल्टा लिख लीजिए, कोसेक का कोसेक क्या होता है सेक एक्स, इसका रेसिप्रोकल ऐड कर देंगे 2 अपॉन √3, कॉट एक्स लिख देंगे 1 अपॉन √3 और यहां से सेक की वैल्यू आ जाएगी सेक एक्स बराबर 2। अब आपको ये चेक करना है कि इसने एक्स किस क्वाड्रेंट में लाइस लाया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अपने प्रीवियस वाले जाइए, अभी मैंने आपको जो बताया है क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे आपके क्या होते हैं नेगेटिव। tan और cot को केवल पॉजिटिव रहने दीजिए, बाकी रेशियो अपने नेगेटिव कर दीजिए। इज दैट क्लियर? इट मींस साइन की वैल्यू होगी -√3/2, कोसेक की वैल्यू -2/√3, tan पॉजिटिव रहता है और cot भी पॉजिटिव रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। आई थिंक प्रोसेस समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल है। मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें रेशियो दिया हुआ है उससे एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, बेस एंगल जो भी x दिया हुआ है वो लिया, उससे उसकी वैल्यू रखी, जो भी कॉस की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। उसके बाद पाइथागोरस के यूज से थर्ड साइड फाइंड किया, थर्ड साइड फाइंड करने के बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दी हमने ट्रायंगल की हेल्प से। उसके बाद हमने देखा कि x किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, वहां मेंशन है थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमने उसका यूज किया प्रॉपर्टी का, क्योंकि हमने अभी अभी ये लर्न किया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, अदर रेशियो हमारे नेगेटिव होते हैं। प्रॉपर्टी यूज करना हमारे लिए कंपलसरी है, इसलिए मैंने ये आपको स्पेशल यूज से बताया है, वरना आप इसे तो अभी कोसेक cos x की वैल्यू तो लिखी है, आइडेंटिटी आप क्लास 10 में पढ़ के आए हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। cos x की वैल्यू देंगे, sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, अपना आंसर ले लेंगे। उसके बाद करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप आपने सभी में पढ़ी हुई थी आइडेंटिटी, तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको फिलहाल ये इस मेथड से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो भी हम ऐसे ही ट्राई करेंगे। सेकंड पार्ट में भी आपको सेम क्वेश्चन है, रेशियो आपको दे रखा है sin x इक्वल टू 3/5 और x राइट करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। sin x से पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के अपने वैल्यूज फाइंड कीजिए। sin x कितने बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5, पाइथागोरस लगाकर बेस निकाल लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये b का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, b बराबर आपका आ जाएगा 4, b इक्वल टू कितना हो गया 4। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लीजिए, cos x हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, tan x हो जाएगा आपका 3/4 अकॉर्डिंग टू फिगर, और sec क्या होता है sec x होता है इसका cos का उल्टा, और cot इसका होता है tan का 4/3, sin का रेसिप्रोकल होता है cosec x 5/3। किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है आपके सामने, सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर सारे रेशियो आपके क्या होते हैं नेगेटिव, यानी कि cos भी नेगेटिव होगा, sec भी नेगेटिव होगा, tan भी नेगेटिव और cot भी नेगेटिव, और ये दोनों क्या होंगे आपके पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये क्लियर होगा आपका, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। अब आपको cot दे रखा है यहाँ पर, इसे कर देता हूं मैं 4th और 5th, आप अपने आप ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, cot x बराबर दिया हुआ है आपको 3/4 और x राइट करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बेस एंगल आपको क्या लेना है x। cot x बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ बेस कितना है आपका 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4 बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये आप हाइपोटेनियस निकालेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 h बराबर √25 इक्वल टू 5।
x बराबर आ जाएगा आपका 5। अदर रेशियो लिख लीजिए, साइन एक्स कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/5। कॉस एक्स कितना हो जाएगा आपका 3/5। इनके रेसिप्रोकल लिख लीजिएगा, कोसेक एक्स इक्वल टू 5/4 एंड सेक एक्स इक्वल टू 5/3। कॉट का उल्टा क्या होता है 10x 4/3। कोई प्रॉब्लम? अब यहां चेक करिए, कॉट किसको बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट को। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियो क्या होते हैं नेगेटिव। तो आप tan और cot को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सारे साइन क्या रहेंगे नेगेटिव। दिस इज योर सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, आप देख रहे होंगे क्लास 10 से कनेक्ट हो चुका है इस समय पर। अगर आप इसे हार्ड नहीं करना चाहते तो आप बहुत स्मूथ वे में से कर सकते हैं। टाइम भी बहुत कम जा रहा है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 मैंने मेंशन किए हुए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन मेंशन किए हैं, हर एक में कुछ ना कुछ नया सीखना है आपको। आप ट्राई करेंगे मेरे साथ और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका प्रीवियस क्लासेस से ही कनेक्टेड है। आप अगर ध्यान देंगे तो आप समझ भी जाएंगे। यहां लिखा हुआ है साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालिए। हमने तो आज तक ऐसी वैल्यू कोई पढ़ी ही नहीं है। 765 हम तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360 जाते हैं। बस इतनी हमारी वैल्यू तो 360 पर कंप्लीट हो गई। बिल्कुल नहीं होता ऐसा हमारा सोचना है कि वैल्यू कंप्लीट हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा था एक सर्किल कंप्लीट होने में कितना एंगल हुआ 360, इट मींस 2 पाई, जिसे हम इंडिकेट करते हैं 360 क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 180 2 जा 360। अगर मैंने इस सर्किल को कंटिन्यू कर दिया तो 360 फिर जुड़ गया, कितना हो गया 2 टाइम्स में 4 पाई यानी कि 720। मुझ पर मेजरमेंट कितनी आ गई 720। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सर्किल पूरा होने के बाद टिक्नोमेट्रिक रेशियो वही वैल्यूज दोबारा से रिपीट करते हैं जो उसकी फर्स्ट स्पेल में होती है। अगर मैंने कहा फर्स्ट स्पेल में 360 से पहले हमने 0 to 90 हमने साइन की वैल्यू निकाली, 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आफ्टर 1 कंप्लीटेशन हम दोबारा साइन की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आपकी 1 ही आएगी। ऐसा नहीं है तो चेंज आएगा, इसलिए इस स्पेल को हम कंटिन्यू करते हैं। 360 के बाद जो आपका सर्किल कंटिन्यू होता है वो फर्स्ट टाइम वाले स्पेल को ही कंटिन्यू कर रहा होता है, यानी कि वैल्यू उसमें चेंज नहीं आता है। जो आपके फर्स्ट स्पेल में होगा वही होगा। तो इसे इजी होता है, हम 360 का एक राउंड लेते हैं 2 पाई से। अगर हमें हमारी वैल्यू ज्यादा है तो उसे हम 4 पाई भी लिख सकते हैं, और ज्यादा है तो उसे हम 6 पाई, उससे भी ज्यादा है तो हम 8 पाई लिख सकते हैं। अब यहाँ हमारे सामने 765 है, इसकी वैल्यू किसके नियरेस्ट है 765 डिग्री को। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 360 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 720 डिग्री। इसके नियरेस्ट आ रही है, इससे थोड़ी सी ग्रेटर है। कितनी ग्रेटर है थोड़ी सी 45 डिग्री ग्रेटर है। अगर मैं 720 डिग्री में प्लस 45 डिग्री कर दूं तो मेरा आंसर 765 को जस्टिफाई करेगा। और 720 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 45 डिग्री। समझिएगा इसे, बहुत और भी इजी कर सकते हैं, 90 में भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 360 दिखाना चाहता हूं जिससे कि आप बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो और कैलकुलेशन ज्यादा छोटी ना हो। आपकी कैलकुलेशन क्या है एकदम एक लेवल पर जाएगी इससे। 360 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस 45 डिग्री 360 प्लस थीटा। मैंने क्या बताया था आपको 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर उससे ऊपर गया तो कहां जाएगा इस क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में जाएगा इस क्वाड्रेंट में। कितने एंगल जा रहा है 45 डिग्री, और 45 क्या होता है 0 से 90 के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल बिलोंग करेगा। मेथड समझ में आ गया होगा, एक बार और रिपीट कर दूंगा, पहले यहां लिख देता हूं। साइन को हमने ब्रेक किया एंगल्स में, कैसे किया था 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। उसके बाद 720 को हम मेंशन कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 360 प्लस थीटा कहां जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा, क्योंकि यहाँ वैल्यू 45 90 से कम है। इसको हमने रेडियन में राइट किया 2 मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस 45 डिग्री। तो ये आपका साइन 360 प्लस थीटा कहां कन्वर्ट हो गया
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन 45 वैल्यू हो गई आपकी। साइन 45 कितना होता है 1/√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। दोबारा देखिएगा, एक स्पेल में आपका 360 डिग्री एंगल होता है, उसके बाद जो वैल्यू कंटिन्यू होती है वो वही वैल्यू होती है जो आपकी साइन की फर्स्ट स्पेल में होती है या कॉस की फर्स्ट स्पेल में होती है। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यूज आफ्टर वन स्पेल कंप्लीट होने के बाद, सर्किल कंप्लीट होने के बाद वैल्यूज सेम हो जाती हैं। और अगर मैंने 360 प्लस, चाहे मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूं चाहे 3 का करूं, अगर 360 में कर रहा हूं तो इट मीन यहां तक का स्पेल कंप्लीट कर चुका हूं। अगर एंगल 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से एबव होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से एबव लेते तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और ऊपर लेते तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ रेशियो को सॉल्व करते हैं, उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम जो वैल्यू होगी उस वैल्यूज को नीचे राइट करते हैं। ये तो एक सिंगल मेथड हो गया। अब आप इसे अगर 90 की वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करते? देखिए, यही सी क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न से सॉल्व कर रहा हूं, आंसर देखिएगा आप। आपको जो बेस्ट लगता है आप उस चीज को ट्राई करिएगा। आपने अपना आंसर ब्रेक किया था 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 45 डिग्री, राइट। इसे 360 को 90 में ले जाइए। कितने 90 में होता है? 90 मल्टीप्लाई 4 360 होता है। तो इसे कर देते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 90 का मतलब हो गया आपका पाई बाई 2, सॉरी 90 को 90 लिखते हैं इंटू 4 प्लस 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री करिए, है तो ये 90 ही आपका, तो ये भी आपका आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो पाई बाई 2 किया आपने इसे प्लस 45 डिग्री, 2 से कटा 4 टाइम्स 4 पाई प्लस 45 डिग्री, 360 हो रहा है ये पाई भी। हम कितना हो रहा है देखिए अब जरा, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस 45 डिग्री। चाहे 90 से ब्रेक करने का लिए चाहे 360 से, पहुंचना आपको इसी प्रोसेस में होगा। आप 90 के थ्रू गए तब भी आपका एंगल का पहुंच गया 4 पाई पर, और साइन 45 कितना हो जाएगा आपका फिर से 1/√2। ये आपकी डिफरेंट टाइप की कंडीशन है जिससे आप एंगल्स के हायर डिग्री में वैल्यूज फाइंड कर सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सॉल्यूशन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कोसेक -1410 डिग्री। इसे भी हम सेम प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाह रहा था इसमें। जैसे आपको नेगेटिव करनी है, वैल्यू दे रखी है, आपको इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला आपका काम है, आप इस कुछ में ऐसी वैल्यू प्लस कीजिए जिससे कि वैल्यू आपकी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो क्या प्लस करना चाहिए इसमें, जरा देखते हैं। 40 10 किसके नियरेस्ट जा रहा है? 360 के थ्रू देखते हैं। 2 टाइम्स हो जाएगा, नहीं 3 टाइम्स जाएगा, 4 के टाइम देखते हैं। 6 4 24 कैरी 2 4 3 12 और 2 14 1440। इससे छोटी लेने में हमें बेनिफिट नहीं है, अगर छोटी लेंगे तो माइनस का साइन रिपीट हो जाएगा। इससे बड़ी चाहिए तो बड़ी, इससे केवल 30 आ रही है तो इसका मतलब हम सही है। तो कितनी आ रही है 40 वैल्यू? 1440। इसमें हम इतना प्लस करते हैं कोसेक -1410 और इसमें प्लस कर दिया आपने 1440। कोई प्रॉब्लम? कितना प्लस किया आपने इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 360 का मतलब 2 पाई मल्टीप्लाई 4 4 2 जा 8 पाई, वैल्यूज को आपने इसमें प्लस किया हुआ है। प्लस करने पर ये क्या हो गया, कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2/√, सॉरी कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, साइन 30 की होती है 1/2, तो कोसेक 30 की जाएगी 2। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। इसका एक मेथड और मैं आपको समझा देता हूं जिससे कि आपको इसे करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां देखिएगा, अगर माइनस आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप उसे कोसेक माइनस थीटा, आपने क्लास 10 में रीड किया हुआ था कि माइनस का इफेक्ट साइन कोसेक tan कॉट पर होता है, कॉस और सेक पर नहीं होता है एंगल का। तो ये आपकी वैल्यू जाएगी माइनस कोसेक 1410। अब ये ब्रेक हो गया आपका किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। इसे अब ब्रेक करना है आपको, जैसे आपने अभी साइन 765 किया था। साइन 765 आपने जनरल कर लिया था, इसे देखिए ये आपका 4 टाइम में ज्यादा जा रहा है, उसके बाद -30 लगाना होगा। यही प्रोसेस फॉलो करना होगा उसे, हमें बताइएगा, राइट। तो देखते हैं इसका 3 टाइम में 3 मल्टीप्लाई 360 करके देखिए पहले।
18 कैरी 108, कितना प्लस करना पड़ेगा इसमें, देख लीजिए इसे, 1080 माइनस करके 0 11 माइनस 8 3 एंड ये हो गया 330 और आपका एंगल बच रहा है। आपको फिर इसमें फंसे हुए हैं, तो उस कंडीशन के लिए आपको क्या करना होगा, इसे फिर से इसे डिवाइड करके इसमें जाना होगा। तो इसे 4 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई से कितना जा रहा है, 1440 पर पहुंचे थे हम। माइनस कोसेक 1440 में से अगर हम माइनस कितना करते हैं 30 डिग्री, कितना हो रहा है ये, माइनस कोसेक 14 कितना हो गया आपका 4 इंटू 2 8 पाई माइनस 30 डिग्री, ये कितना हो रहा है, माइनस थीटा जा रहा है, यानी कि कहां जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक वैल्यू माइनस होती है, क्योंकि वहां साइन और कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगी वैल्यू, कोसेक की नेगेटिव, तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस कोसेक 30 डिग्री कितना होता है, माइनस से माइनस प्लस कोसेक 30 कितना होता है 2, वैल्यू 2। एक तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसमें आपको क्वाड्रेंट भी यूज करना पड़ा, वैल्यू भी चेंजेबल यूज करनी पड़ी, तो वो आपके लिए प्रोसेस टिपिकल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपको एक बार समझना है, अगर आप एक बार समझ गए तो आपको प्रोसेस बहुत छोटा हो जाएगा, और इस प्रोसेस का यूज हमें आगे इस एक्सरसाइज में कंटिन्यू करने ही होंगे, ये आपके बेसिक्स बनेंगे। नेगेटिव आए तो बिल्कुल दिमाग बढ़ा लीजिए, इससे एबव वैल्यू लेनी है जो इसमें प्लस करनी है, जस्ट एबव, बिल्कुल ज्यादा ऊपर नहीं जाना, इससे एबव वाली वैल्यू लीजिए, सीधे सब्ट्रैक्ट ऐड कर लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए प्रोसेस को करिए, मैंने फॉलो किया है तो भी आंसर यही आ रहा है। अब इसमें घूमेंगे तो हमें गलती होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्यूशन ऑफ 8। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू देखिए हमें 10 19 पाई अपॉन 3। अब तो ये वैल्यू हमारी डिग्री से हट गई, रेडियन में आ गई, तो और इजी हो गई हमारे लिए, ज्यादा इजी हो गई। जनरली इसमें मैथमेटिशियन आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे, अगर पॉजिटिव है तो मेरी पर्सनली एडवाइस है आप सीधे से डिवाइड दीजिए। कितने टाइम डिवाइड जा रहा है, देखिए 3 6 16 होता है, इसे ब्रेक करते हैं। ये किसी मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी खुद की सोच है, हमें अपने लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजी करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 6 हो सकता है तो 6 पाई प्लस पाई छोड़ते हैं, पाई अपॉन 3, 6 3 18 पाई प्लस पाई 19 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। मैंने इसे इम्प्रॉपर को क्या किया है, प्रॉपर में चेंज कर दिया है, सॉरी इसे मैंने ब्रेक कर दिया है इसके होल और प्रॉपर पार्ट में। इससे क्या हुआ, ये एंगल हमारा 360 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हमारा क्या हो गया 360 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 कितना इंडिकेट करता है, पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 60 होती है, और 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। आपका आंसर आपके हाथ में है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन नंबर 9। क्वेश्चन सेम था इसलिए मैंने ये ऐसे राइट कर दिया डायरेक्ट। ये वैल्यू है आपकी साइन -11 पाई अपॉन 3। फर्स्ट है क्या, बताओ जरा, माइनस का एंगल आ गया है, अब क्या करना चाहिए, अब तो वो भी काम नहीं करेगा जो भी हमने किया था। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 9 3 पाई जाएगा, लेकिन माइनस का साइन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या माइनस को बाहर ले ले तो काम हो सकता है। लेकिन हमें अभी इसे डायरेक्ट करना है, सीखना है दोनों तरीके से है। अब कुछ ऐसा सोचिए क्रिएटिव जिससे कि ये माइनस हट जाए, क्या करना चाहिए, क्या प्लस किया जाए, और कैसे मालूम पड़ेगी क्या प्लस करना होगा। उसके लिए सबसे अच्छा रीजन, पाई अपॉन 3 की वैल्यू देखिए कितनी होती है 60 का मल्टीप्लाई माइंड में कन्वर्ट कीजिए, 11 में करेंगे तो 660 जा रहा है। 660 कहां जा रहा है, 720 के नियरेस्ट, और 720 कितना होता है 360 का डबल होता है, और 360 में कितने पाई होते हैं 2 पाई, और 720 में कितने हो जाएंगे 4 पाई। तो माइनस की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, जैसा भी हमने कोसेक वाले में किया था। तो प्लस क्या करते हैं इसमें 4 पाई, इसमें 4 पाई प्लस करिए, -11 पाई अपॉन 3 प्लस 4 पाई, क्या बचेगा 4 3 12 प्लस पाई बाई 3 बचेगा,
साइन पाई बाई 3 बचेगा। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 60 की, √3/2। कोई प्रॉब्लम हो सकती है अभी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और देख लीजिए इसे एक तरीके से, माइनस बाहर ले लीजिए, साइन 11 पाई/3 ब्रेक करते हैं इसे, 3 का डिवाइड कीजिए, माइनस बाहर ले लीजिए, साइन 3 3 पाई प्लस 2 पाई/3। कोई प्रॉब्लम? 3 पाई हमारा 360 को इंडिकेट करता है प्लस थीटा, यानी कि प्लस थीटा में जो वैल्यू है वो कहां जा रही है वो भी देख लीजिए जरा, माइनस साइन 2 पाई/3, 2 पाई/3। ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे 2 पाई/3 180, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है फिर से। तो ये हो जाएगा माइनस साइन, इसे करिए सॉल्व, 2 पाई/3, 2 इंटू 180/3, 3 6 18, 6 2 120 डिग्री, माइनस साइन 120 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस 30 डिग्री, तो 9 से 90 क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस क्या होता है नेगेटिव, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा आप इसी प्रोसेस को फॉलो करें 9th वाले। इस प्रोसेस में आपको प्लस करने वाला है, आप प्लस कॉन्सेप्ट को रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा और ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आप फिर देखेंगे -15 पाई/4 है। अब आप इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू प्लस करें कि ये आपका इजिली सॉल्व हो जाए। सॉल्व नहीं करूंगा मैं, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है मुझे। -15 पाई/4, 15 पाई को सॉल्व करना है, इससे एवब वैल्यू लेनी है। 15 पाई को थोड़ा सा सॉल्व करिए, पाई/4 कितना होता है 45, 45 का अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा अप्रॉक्स 675 आ रहा है। 4 टाइम्स ऑफ 450, 225 एंड 675 जिससे नियरेस्ट हो गया 720 के, और 720 का मतलब हो गया 4 पाई। इसमें भी प्लस करना है आपको 4 पाई, 4 पाई प्लस करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 4 × 16 -15 पाई, तो पाई/4 बचेगा। तो cos पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा अगर आप मेरे फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो। बाकी बुक्स में जो दिया हुआ है वो आपको सीखने के लिए काफी ठीक है, बट मेरा मानना यह है कि हम क्यों ना वो चीजें लें जो कि हमारे लिए बेसिक का काम करें। अगर हमने पैटर्न में भी हम सीख रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन हमारे लिए छोटी चली जाएगी। आगे एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे कैसे ब्रेक करना है। नेगेटिव वाला है तो ब्रेक कर लीजिए प्लस करके, और अगर छोटा है पॉजिटिव दे रखा है तो डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा। आपने देखा है पॉजिटिव वाले में कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रॉब्लम आएगी वो नेगेटिव में ही आएगी। हालांकि हमारे क्वेश्चंस में पॉजिटिव वैल्यूज ज्यादा आएंगी। ये एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को पूछ लीजिएगा। आगे आपको एक्सरसाइज हम 3.3 करेंगे जो कि फॉर्मूला बेस है, और आपको उसमें काफी कुछ ग्राफिकली दिखना है, तो उसका एक्सप्लेनेशन लेंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज पर बात करेंगे। वीडियोस के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच।